समझो आज के नए बच्चे हैं, रात को मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, भाग मिल्खा भाग, सुबह से रनिंग शुरू कर देते हैं और 2 दिन रनिंग करते हैं, 2 दिन बाद रनिंग छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये अट्रैक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। आज हम बात करेंगे ज्ञान और अट्रैक्शन में क्या फर्क है। आज मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति अट्रैक्शन की तरफ भगता है। किसी को भी कुछ भी चीज नई दिख जाए उसकी तरफ भगेगा, उसके फायदे नुकसान कुछ नहीं देखेगा। जैसे कि अभी मेरा एक मित्र है, वो खाटू श्याम गया पहली बार। मैं तो खाटू श्याम नहीं जा पाया, मुझे खाटू श्याम जी का आशीर्वाद नहीं हुआ कि मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उसका सौभाग्य है कि वो गया। और खाटू श्याम में उसने कुछ ऐसी दिव्य चेतना देखी कि उसके बाद उसने ना घर पे आकर प्याज लहसुन छोड़ दिया, जींस पैंट वगैरह पहनता था वो सब छोड़ दिया, सादा कपड़ों में आ गया। बोला कि हम वैदिक कल्चर के हिसाब से धोती कुर्ते तो नहीं पहन सकते, लेकिन पैंट शर्ट तो नॉर्मली सादा कपड़े पहन सकते हैं, यही हमारा कल्चर है, ऐसे ही रह सकते हैं। प्याज लहसुन तक छोड़ दिया। मैं उसको देख के दंग रह गया ना, इतना चेंज कैसे हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? तो उसने बोला यार कि मुझे वहां पर जाके बहुत अच्छा लगा और मैं आध्यात्मिक कल्चर को पहचान पाया। तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी। मैंने कहा अच्छा यार, आप चेंज हो रहे, बदल रहे हो। कुछ समय बाद होता क्या है कि अभी मैं पिछले हफ्ते उसके घर गया, ये बात तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की है। अभी मैं पिछले हफ्ते उसके घर गया तो वो अपने हाथ से प्याज काट कर खा रहा था। मैंने कहा यार क्या हुआ, तुमने तो सब्जी छोड़ रखी थी, क्या हुआ? तो वो बोला कि यार ये सब करना बड़ा मुश्किल है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा है, कितने दिन तक फॉलो करूंगा मैं। तो वहां से मेरी एक चीज समझ में आया कि अट्रैक्ट में ज्ञान में यही फर्क है। अगर आप किसी भी चीज को ज्ञान से ग्रहण करते हैं तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप किसी से अट्रैक्ट होते हैं, चीजों को देखकर एकदम उत्सुक होते हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, इसके जैसा मैं भी कर लूंगा, तो नहीं हो पाता। अगर उसको इस चीज का ज्ञान होता कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो छोड़ देता, या वो अंडे उसे क्यों नहीं खाने चाहिए तो वो छोड़ देता। लेकिन वो वापस प्याज लहसुन अंडे खाने लग गया क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ वहां से किसी पॉजिटिव एनर्जी को देखा और अट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही मेरा एक मित्र और है, वो बागेश्वर धाम जाता है। तो बागेश्वर धाम जाता है तो बागेश्वर धाम सरकार में जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं हमारे, उन्होंने बोला कि आपको बागेश्वर धाम आप आते हो अच्छी बात है, लेकिन बागेश्वर धाम मंदिर में एंटर जब होंगे जब आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे। तो उसने भी लहसुन प्याज छोड़ दिया। उसने भी कुछ समय तक लहसुन प्याज छोड़ा, वापस वो भी लहसुन प्याज खाने लग गया। तो यहाँ पर मैं लहसुन प्याज के पीछे नहीं पड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे छोड़ता है और कैसे पकड़ लेता है। क्योंकि वो जब तक बागेश्वर धाम गया जब तक वो लहसुन प्याज उसने छोड़ दिया, लेकिन बागेश्वर धाम छोड़कर उसे कुछ और नया रास्ता मिल गया। वहां पर उसे पता चला कि ये वाले भगवान जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां चला गया। इसलिए उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया। उन्होंने बोला खाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वो खाने लग गया। तो ये होता कैसे? ये अट्रैक्शन से होता है, चीजों को ना समझने से होता है। अगर ज्ञान लेता कि प्याज लहसुन अंडे नॉनवेज हमें नहीं खाने चाहिए, हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो वो नहीं खाता। लेकिन है क्या, वहां पर सिर्फ कहने पर फॉलो कर रहा है, अट्रैक्ट होकर फॉलो कर रहा है, इसलिए वो लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाया। अब ऐसे समझो कि आज के नए बच्चे हैं, रात को मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, भाग मिल्खा भाग, सुबह से रनिंग शुरू कर देते हैं और 2 दिन रनिंग करते हैं, 2 दिन बाद रनिंग छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये अट्रैक्शन है, ये ज्ञान नहीं है। अगर बॉडी की साइंस को समझो, लिमिटेड खाना, लिमिटेड पीना, रात को ऐसा क्या खाना इससे हम सुबह जल्दी जगे, मिल्खा सिंह की तरह दौड़ कर तुम क्या करोगे, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें अपना लक्ष्य पता नहीं, मिल्खा सिंह की तरह तुम 2 दिन दौड़ोगे, तीसरे दिन नहीं दौड़ोगे। मिल्खा सिंह एक बड़े रेसलर थे, उनका अलग लक्ष्य था, लेकिन आपका क्या लक्ष्य? आपका कोई लक्ष्य नहीं है। तो कुछ चीजों को समझना जानना होता है तब आपको करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं। ऐसे हमारे यहाँ पे एक मार्केट में बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, वो दुकान बहुत चलती है, उसके यहाँ इतनी भीड़ होती है, बहुत इनकम होती है उसकी। तो एक हमारा पड़ोस के जानने वाला है, उसने क्या किया कि वो कपड़े की दुकान खोल ली। बोला कि इसके हिसाब से मेरी भी दुकान चलने लगेगी और मेरा अच्छा काम चलने लगेगा। 2 महीने से कपड़े की दुकान बंद करनी पड़ी। उसका बड़ा लॉस हुआ, बड़ा घाटा हुआ। उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि उसने ना तो बिजनेस लेसन सीखा, ना कपड़े का व्यापार सीखा। कहीं भी गया, दिल्ली से सामान उठाया और अपनी दुकान खोल ली। उसके सब नया फर्नीचर, कांच सब कुछ लगवाया। उसके बाद लॉस में चला गया, दुकान चलाना नहीं आया। उसे ये नहीं पता कौन सीजन में कौन से कपड़े लिए जाते, कौन से नहीं लिए जाते, कौन सीजन किस तरह चल रहा। आज का फैशन डिजाइन आप देखो, आज का फैशन डिजाइन ऐसा है कि आप 2 जोड़ी कपड़े ले लो, 2 महीने बाद उसका लोकेशन चेंज हो जाता, फैशन चेंज हो जाता, 2 महीने बाद दूसरा फैशन शुरू हो जाता है। और वो बताते हैं बहुत सारा सामान भर के लाया था।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे आदमी समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। ऐसे अभी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ एक बच्चा जाता है, एक लड़का जाता है, वो बोलता है कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहता हूँ, भारत को फिर से पहले ऐसा बनाना चाहता हूँ। ये होता कैसे है? ये अट्रैक्शन होता है, ज्ञान नहीं होता। वो कहीं से भी क्लिप लेके आया, मैं उसके इस शब्द का, इस सोच का सम्मान करता हूँ कि वो इतना अच्छा सोचता है, लेकिन सोचने से नहीं होता। अगर उसके पास ज्ञान होता, नॉलेज होती, तो वो मुझे लगता है ये बात नहीं बोलता। इन शब्दों से ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हुआ है। तो अट्रैक्ट में और ज्ञान में यही फर्क है, इसलिए व्यक्ति को नॉलेजेबल भी होना चाहिए। अगर नॉलेजेबल नहीं होगा, ओनली अट्रैक्शन से कुछ नहीं होने वाला। अट्रैक्शन वाले व्यक्ति वापस उस प्याज वाले व्यक्ति की तरह लौट जाते हैं, अपना काम नहीं करते और कहते हैं ये लंबी लड़ाई है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो अट्रैक्शन और ज्ञान में यही होता है। अगर आप किसी चीज को पढ़कर समझकर जानोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे, ज्ञान लोगे, भापोगे, मार्केट को देखोगे, चीजों को समझोगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, कोई सी भी नॉलेज हो। अगर आपको वो काम करना है, उससे पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब आप उसके खिलाड़ी बनना पड़ेगा, तब आप उस काम को कर सकते हो। अगर आप किसी को देखकर अट्रैक्ट होकर काम करोगे तो आपकी मिल्खा सिंह जैसी हालत हो जाएगी। तो मिल्खा सिंह देख के कल तुम भगोड़े बनोगे, भगोड़े बनने के बाद भग ही नहीं पाओगे, बेकार हो जाओगे। आपको हेल्थ सिस्टम, फूड सिस्टम जब सब समझना पड़ेगा, जब तो आप मिल्खा सिंह बन पाओगे। तो मित्रों, ऐसे ही मिल्खा सिंह ना बने, चीजों को समझे और जाने। ऐसे जो भी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं या उनके अपने छोटे बड़े भाई ऐसे काम करते हैं, कर चुके हैं, उन सबको समझाए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनकी समझ में आए। मित्रों, आज का मेरी वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।